तथापि राजा अम्बरीश ने बड़े भक्ति भाव से उनका पूजन किया और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन कराया और 60 करोड़ गौवें दान की। 60 करोड़ गौवें, और हर गौ के सींग पे सुवर्ण, खुर पे चांदी मढ़े हुए सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। गौवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली, ऐसी 60 करोड़ गौवें ब्राह्मणों को दान की, और साथ में दुहने की सामग्री और दुहने वाले सेवक दिए। जब ब्राह्मण कृतकृत्य हो गए तब राजा ने उनसे आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। जे भी वो पारण करने के लिए आए, उसी समय साप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा जी वहां आए अतिथि के रूप में। राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा जी पधारे तो खड़े हो गए, आसन दिया, बैठाया और अतिथि रूप में उनकी पूजा की, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज अभी अभी पारण का समय है, चलो भोजन प्रसाद पालो। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, अभी मैं यमुना जी जा रहा हूं, अपना नित्य कर्म करके आऊंगा, फिर प्रसाद पाऊंगा। दुर्वासा जी ने ऐसा कहकर यमुना के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश हुए। अब वो ध्यानस्थ भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, अम्बरीश जी का ध्यान कर रहे कि कब ये त्रुटि करे हम इनको दंड दें। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश जी ने धर्म संकट में पड़कर ब्रह्म ऋषियों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना, निमंत्रण दे देने पर उसको पवाओ नहीं हो, पालो तो महान पाप लगता है, और द्वादशी रहते पारण न करना ये भी दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो, मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। आप लोग हमें आदेश कीजिए। तब ब्रह्म ऋषियों ने विचार करके कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि भगवान का चरणामृत पी लेना, ये पारायण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा, इसलिए आप भगवान के चरणामृत से पारायण कर लीजिए। ऐसा निश्चय